हम बात कर रहे थे इसकी प्रिपरेशन की। आप इसे जो है वो डच प्रोसेस की मदद से भी प्रिपेयर कर लेते हैं और डिफरेंट अंदाज और भी हैं इसको प्रिपेयर करने के। उसमें से एक जनरल लेवल पर मैं रिएक्शन आपको लिखवाने जा रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे सिंपल फिनोमेना है, एक सिंपल रिएक्शन है। आइए देख लेते हैं ज़रा इसको। आपने लिया लेड ऑक्साइड 2PbO2 और इसके साथ साथ आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया, साथ साथ वाटर मौजूद था और साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ मौजूद थी। या आपने लेड ऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, आपके पास वाटर मौजूद है और साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ आपके पास मौजूद है जो है लेड एसीटेट। चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं ना, एसिटिक एसिड का अब तक जिक्र तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो एसिटिक एसिड के जिक्र में CH3COO जो होता है वो चीज़ कहलाती है एसीटेट। क्या कहलाती है वो चीज़? एसीटेट। तो हमने लेड एसीटेट ले लिया भाई। अब हम जो है वो इसे हीट कर रहे हैं। हीट करने की सूरत में हमारे पास रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी वो सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ तैयार होगी जो होगा 2PbCO3.PbOH ब्रैकेट आउट 2। एक सबसे अहम चीज़ तो हमारे पास ये बनकर तैयार हो जाएगी जो हमारे ये कंपाइल्ड फॉर्म है, जो हमारे लिए एक नीडी चीज़ है जिसे हमने नाम दिया है वाइट लेड पिगमेंट। और साथ साथ एक चीज़ और तैयार होगी वो हमारा एसिटिक एसिड होगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है वाइट लेड की प्रिपरेशन का, वाइट लेड पिगमेंट की प्रिपरेशन का जो इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है। बात यहाँ तक समझ में आती है? सबसे कॉमन प्रिपरेशन है ये। कॉपी डाउन कर लिया आपने? सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया लेड ऑक्साइड के एक वाटर के सॉल्यूशन में से विद सम लिटिल अमाउंट ऑफ लेड एसीटेट यानी कि PbCH3COO ब्रैकेट आउट 2 कि हमने एक लेड एसीटेट के थोड़े से अमाउंट के साथ इसे लिया और इसे हीट कराया। हीट कराने की सूरत में हमारे पास क्या चीज़ बनकर तैयार हो गई? हमारे पास वाइट लेड पिगमेंट बन गया, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH बन गया, साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। बात यहाँ तक क्लियर होती है? जी सर। आज के दौर में जो अब रीसेंट टाइम चल रहा है इसमें वाइट लेड पिगमेंट ये वाला इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि इसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना हायर कंसेंट्रेशन पे वो है लेड। लेड बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा हार्म का ख़तरा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टॉक्सिसिटी है, इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वजह से हम वाइट लेड पिगमेंट के तौर पे अब इसे इस्तेमाल नहीं करते। हम इस्तेमाल करते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड को। किसे इस्तेमाल करते हैं हम? टाइटेनियम ऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं एज द वाइट पिगमेंट। मैंने कहा वाइट पिगमेंट, आई डेंट से द वाइट लेड पिगमेंट। जो मेटल होता है उस मेटल के हिसाब से उसे नाम दे दिया जाता है अक्सर बेशतर बदल के। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, फ्रूटावाइटल्स में ऑरेंज आता है, ऑरेंज जूस आता है फ्रूटावाइटल्स में या नहीं आता? आता है सर। आता है ना। तो फ्रूटावाइटल्स का एक ऑरेंज जूस है। और कंसिडर कर लो किसी और कंपनी में, बताओ कोई ऑरेंज जूस आता है, कोई अच्छी कंपनी? पल्पी, पल्पी ऑरेंज। फ्रूटावाइटल्स का तो नहीं है ना, पल्पी ऑरेंज। आप देख रहे हैं दोनों में अलग अलग है। फ्रूटावाइटल्स का एक ऑरेंज अलग है, पल्पी ऑरेंज अलग है। दोनों बेसिकली हैं क्या? ऑरेंज जूसेस। लेकिन अपने आप को क्राइटेरिया में, क्वालिटी में, आपने मार्केट में डिफरेंस रखने के लिए अपने नाम के साथ कोई ऐसी चीज जोड़ दी जिसकी वजह से वो पूरा ओवरऑल कंसिडर किया जाने लगा डिफरेंट लेवल पे। तो वाइट लेड पिगमेंट जो है वो सिर्फ लेड वाला है जिसमें लेड इस्तेमाल होगा।
वाइट पिगमेंट किसी भी मेटल से हो सकता है। इट इज नॉट अ कंसिस्टेंसी दैट के पिगमेंट्स के लिए सिर्फ लेड ही इस्तेमाल हो। मैंने आपसे कहा कि हम वाइट पिगमेंट के तौर पे अब इसे इस्तेमाल नहीं करते, अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पास टाइटेनियम ऑक्साइड को एज द वाइट पिगमेंट। अब इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके अंदर लेड जो मेटल है ना वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि आप जानते हैं मरकरी के बारे में हम पढ़ रहे थे कास्नर कैलनर सेल में। उस सेल के अंदर बताया जा रहा था कि भाई इसके अंदर भी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, बहुत ज्यादा हैजर्डस सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि मरकरी है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरह से व्हाइट लेड में भी लेड जो है ना, ये वाला लेड, ये जो कंपाउंड है बेसिकली लेड कार्बोनेट का और लेड हाइड्रोक्साइड का जो कंपाउंड है, ये खासा टॉक्सिक बन जाता है। इस वजह से अब हम व्हाइट लेड को इस्तेमाल नहीं करते, मतलब व्हाइट लेड पिगमेंट इस्तेमाल नहीं करते। व्हाइट पिगमेंट के लिए हम टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां तक बात समझ में आती है सबको? बात यहां तक क्लियर है सबको? बता दो जल्दी से भाई हमारे। सर जी बेटा बोलो। सर एक तो नेचुरल फूड कलरिंग होती है, जो आर्टिफिशियल फूड कलरिंग होती है उसमें फिर किस तरह की पिगमेंट्स यूज की जाती हैं? उधर पिगमेंट नहीं होते, पिगमेंट नहीं होते वहां पे, अक्लमंद औरत, पिगमेंट्स थोड़ी होती हैं वहां पे। मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ चीज़ें ना वो बेसिकली एक्सट्रैक्शन से इस्तेमाल की जाती है। मतलब मैं एकदम आपकी इस बात से मेरे जहन में एक मूवी का एक सीन आ गया कि बहुत ओल्ड टाइम मूवी का था मामला। उसमें ना बड़ी ओल्ड जनरेशन दिखा रहे थे। तो ख़वातीन लिपस्टिक लगाती हैं, ऐसी है। तो वो लिपस्टिक लगाने के लिए जो है वो रेड लिपस्टिक लगानी है, तो उस दौर में तो थी नहीं। तो क्या किया जाता, उसका ऑल्टरनेट निकाला जाता था। चेरीज होती थी, रेड चेरीज, उनको जो है वो रगड़ दिया जाता था होठों पे, तो लिपस्टिक लग गई। कुछ इस तरह का सिनेरियो मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त। तो जो खाने वाले फूड कलरिंग्स होती हैं ना, जो आर्टिफिशियल होती हैं, इनके अंदर ऐसी सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जो हमारे लिए एडिबल हों, जो हम खा सकते हैं। ये मतलब लेड वेड थोड़ी खा सकते हैं हम लोग। मतलब लेड वेड खा सकते थे तो फिर बैटरी निकालते गाड़ी की और हम खुद ही खा जाते। तो उसके अंदर जो है ना डिफरेंट वो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं जो इंसान के लिए ईटेबल हों, जो आप खा सकते हैं। जिसमें हमारे पास बहुत सारी फ्रूट्स वगैरह हैं, उनके एक्सट्रैक्शंस होते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम खा सकते हैं। बात समझ है? ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे लिए खाने के लिए काबिल कबूल हैं। जैसे मैंने कलर्स की एग्जांपल दी थी ना फायरवर्क्स के अंदर, तुम उस एग्जांपल को अगर यहाँ रिलेट कर रही थी तो वो कतई गलत था। वहां पे तो बम वम थोड़ी खाते हैं हम लोग, बम खाने के थोड़ी होते हैं कि उसमें कलर से कोई फर्क पड़ना है। लेकिन जो फूड कलर्स होते हैं ना, उसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि वो आपके खाने के लिए, उसमें इस्तेमाल ही ऐसी चीजों का किया जाता है जो इंसान के खाने के लिए काबिल कबूल हो। बात समझ है? जैसे मुझे एग्जैक्ट इस वक्त फॉर्मेशन नहीं याद किसी भी एक पर्टिकुलर फूड कलर की जो कि खाने का कलर हो। मैं इसका देख के तुम्हें लाजमी बताऊंगा, लेकिन मैं नॉर्मली तुम्हें एग्जाम्पल जो दी है ना, जैसे चेरी वाली एग्जाम्पल दी है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, आम, आमरस होती है, आमरस टॉफी है, खाइए आमरस। जी सर। जी सर। 1 रुपए की आमरस है, व्हाट डू यू थिंक उसमें वो 1 रुपए में आम का एक कतरा भी डाल के देंगे आपको? वो कुछ भी नहीं डाल के देते। वो बेसिकली बनाते हैं एसेंस जो एग्जैक्टली टेस्ट से रिलेटेबल होते हैं, आम के जायके से रिलेटेबल होते हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरत होती थी बचपन में, जब मैं वो 1 रुपए की फ्रूट गाल आती थी एप्पल वाली वो खाता था। तो उसमें मुझे बड़ी हैरत होती थी, यार इसमें से एप्पल का एकदम से जायका आ रहा है, तो क्या इसमें एप्पल का रस वस डालते होंगे? मतलब 1 रुपए की टॉफी, कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में कि 1 रुपए की टॉफी के अंदर एप्पल का रस हमें डाल के दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पे वो एसेंस इस्तेमाल करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जो कि टेस्ट यानी कि जायके में जस्ट लाइक ऐसे होते हैं कि वो सेब है। जैसे मिसाल मैं आपको दूं, HCl है। HCl अगर आप चख लें तो आपको ऐसा लगेगा नींबू चखा है, अगर डाइल्यूट HCl है। कंसनट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गलती से चखने की कोई जरूरत नहीं है, डाइल्यूट भी मत चखना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मिसाल के तौर पे चखते हैं तो आपको ऐसा जायका आएगा कि आपने बहुत खट्टा नींबू, इंतहाई दर्जे का खट्टा नींबू चख लिया है। आपके जो हमारे दांतों में एकदम से वो अजीब सा होने लगता है, रगड़ रगड़ सी फील होने लगती है, वो आने लगेगी। तो हर चीज का एक जायका है, एसिड्स का भी, बेसिस का भी, और सॉल्ट्स का भी, हर तरह के सब्सटेंसेस का एक जायका है। तो उन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है
फॉर द मेकिंग ऑफ द फूड कलर्स और डिफरेंट एसेंस। बात समझ में आती है भाई? जी सर। और सर जो स्किन के लिए सेफ होते हैं, मतलब जैसे लेड तो इतना खतरनाक है कि वो तो स्किन के लिए भी सेफ नहीं है ना, लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स में जो यूज होते हैं वो कौन सी होती हैं फिर? अरे भैया तुमको मैं तो वो बनाना सिखा देता हूँ। चलो मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक टॉपिक हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर का, याद है लास्ट चैप्टर में? जी सर। तो उस ब्लीचिंग पाउडर के लफ्ज में ब्लीचिंग सुनते ही आपको अपना वाला ब्लीच याद आ गया होगा, ऐसी है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं आपके चेहरे के लिए इस्तेमाल होने पे ना, मतलब बहुत सारी जगहों पे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, फ्लोराइड के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कहीं इस्तेमाल नहीं किए जाते दुनिया में बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया जाता है टूथपेस्ट में, नमक। वो कहते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो नमक इसी अंदाज में कि भैया वो फ्लोराइड सॉल्ट्स हैं, वो घर में डालने वाला सोडियम क्लोराइड नहीं डाला हुआ उसके अंदर। बात समझ है? उसमें आपके जो है वो घर में इस्तेमाल होने वाला अजीनोमोटो सॉल्ट नहीं डाला हुआ है, उसमें फ्लोराइड सॉल्ट डले हुए हैं। इसी तरह से स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, मेनली उसके अंदर ना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज होते हैं। आपको मैं ऐसे समझाऊं कि चैप्टर नंबर 6 आप लोग पढ़ रहे थे अपनी केमिस्ट्री के अंदर, अभी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ रहे थे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जब आप पढ़ते हैं, पेट्रोलियम जब जमीन से निकलता है उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर में लेके जाते हैं, तो हर लेवल पर एक अलग अलग चीज आपके पास तैयार होती है। उसमें से एक छोटा सा लेवल आता है जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स, जो कि बहुत इतना रेयर है हम उसको कंसिडर भी नहीं करते अक्सर जगहों पे, लेकिन एक लेवल आता है जिसपे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप लोग अपने चेहरे के ऊपर वो लगाते हैं ना, एक क्या कहते हैं, ब्राउन कलर की कोई चीज होती है जिसको आप कोई पफ वफ में लगा के चेहरे पे लगा रही होती है खवातीन ना, तो वो जो चीज होती है, बेस कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, वो उस तरह के सब्सटेंसेस वो बनाए। फाउंडेशन। फाउंडेशन जो भी होता है बहरहाल, वो आप लोग लगाते हैं ना जो चीजें, वो बनती ही केमिकल सब्सटेंसेस से हैं। अक्सर आप लोगों से सुनते हैं कि यार हमने फला ने वो क्रीम लगाई और फला ने वो जब क्रीम लगा ली तो उसके चेहरे के हालात और मामला जो है वो खराब हो गए, मतलब दाने हो गए या निशान पड़ गए। उसकी वजूहत क्या होती हैं? वजूहत ये होती हैं कि हर केमिकल सब्सटेंस की एक जिंदगी है, उसकी एक मियाद है। चेहरे पे लगाने के काबिल है, इट्स गुड, चेहरे के पे लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इट्स गुड, लेकिन उसकी भी एक ज़िंदगी है। जब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो मामला तो उसके बिगड़ जाएंगे। और वो चीज़ जब ख़राब हो गई और ख़राब चीज़ आप चेहरे पे इम्प्लांट करेंगे, आप अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, तो वो चेहरे को भी ख़राब कर देगी। बात समझ रहे हैं? तो केमिकल सब्सटेंसेस हर जगह हैं। आप इनफैक्ट जो है वो घर में खाने की किसी चीज़ से लेकर, चेहरे पे लगाने की चीज़ से लेकर, पहनने की चीज़ तक का आप देखेंगे, कपड़ों की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं। आपके जो चेहरे पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें मेटालिक सब्सटेंसेस नहीं होते, उसमें नॉर्मली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके चेहरे पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऑर्गेनिक से ये नहीं कि हमने तो सर सिर्फ मीथेन और इथेन और इथाइन पढ़ा है, तो सर क्या मीथेन इथेन लगाते हैं हम अपने चेहरों पे? या सर हमने तो जो है वो मिथाइल अल्कोहल पढ़ा है तो मिथाइल अल्कोहल लगाते हैं? या सर हमने जो है वो फिनॉल्स पढ़े हैं तो फिनॉल लगा, नहीं बेटा, हर चीज़ थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम आपको। आपके पास यहाँ पे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हर चीज़ थोड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब इतनी है कि बेहिसाब है। पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी, एक बाब खत्म नहीं होगा उसका, और बेतहाशा बाब है। तो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो इंसान के लिए, वो सॉफ्ट सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, सॉफ्ट चीज़ें जो इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमारे पास नॉर्मली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं सोप की बात करूँ, साबुन, आप चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ेंगे साबुन के बारे में। सेपोनिफिकेशन आप पढ़कर भी आए हैं, 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, याद है सेपोनिफिकेशन का? साबुन बनाने का एक जी प्रोसेस था। सर। यस सर। तो सेपोनिफिकेशन के प्रोसेस में अगर आपको याद हो तो एक पैराग्राफ लिखा था, उसके नीचे एक बड़ी सी इक्वेशन थी, काफी लेंथी सा एक स्ट्रक्चर बना था, प्लस लगा के NaOH लिखा हुआ था। वो सब्सटेंस क्या होता है? वो स्टेरिक एसिड होता है, टेरेस्टीन एक फॉर्म होती है उसकी स्टेरिक एसिड की। वो हासिल करते हैं हम फैट से हासिल करते हैं, जो गाय से चर्बी मिलती है उससे, या जो बीजों में से ऑयल निकलता है उससे हम हासिल करते हैं। स्टेरिक एसिडिक एसिडिक फॉर्म होती है, टेरेस्टीन कंपाउंड होता है, वो हासिल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब एक विस्कस सा मटेरियल बनकर तैयार होता है, जिसे हम नाम देते हैं सेपोनिफिकेशन का। बेसिकली वो एक सोप का प्री सोप मटेरियल है। अब वो एक एक चीज तैयार हो गई, सोप तैयार हो गया है।
उस सोप के अंदर आपने अगर वॉशिंग सोडा और जो है वो सैंड वगैरह एक्सेस मिकदार में मिला दिया तो वो आपका जो है वो अनटेंसाइल सोप बन जाएगा, यानी कि किचन सोप बन जाएगा। आपने उसके अंदर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की अगर आपने फैट यूज की है, बहुत आला क्वालिटी की फैट यूज की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़े अमाउंट में यूज किया है, एक सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस से सोप जनरेट किया है, उसमें थोड़ी सी खुशबू डाल दी है आपने, तो अब वो आपका लक्स बन जाएगा। आपका वो और भी दीगर जितने साबुन होते हैं लक्स के अलावा आपके वो साबुन बन जाएंगे। तो क्वालिटीज स्टेजेस मैटर कर रहे होते हैं, बात समझ है, और सब्सटेंसेस मैटर कर रहे होते हैं। नॉर्मली चेहरे पे लगाने वाली चीजें जो होती हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से बनाई जाती हैं। बात समझ में आती है? और कोई सवाल? कोई सवाल? बता दो भाई, कोई सवाल है या बस बात इख्तिताम पजीर करें? नो सर। चलो सही है। तो हमने वाइट लेड पिगमेंट तक बात कर ली। इसके आगे हमारे पास रेड लेड पिगमेंट है, क्रोम येलो पिगमेंट है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो रेड हो गया, वाइट हो गया, क्रोम येलो और क्रोम रेड पिगमेंट आएगा, और फिर ट्यूनर्स येलो पिगमेंट आएगा। तो ये सारे पिगमेंट्स हमने देखने हैं, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे ये सारे पिगमेंट्स के बारे में। बात समझ में आती है? जी। सही। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।